नारी जब श्रद्धा बन जाए तो वह पर्व बन जाती है, और जब वो प्रेम बन जाए तो वो पार्वती कहलाती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का ये पावन दिवस केवल व्रत या पूजा का एक दिन नहीं है, बल्कि नारी शक्ति, भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। ये वह दिन है जब प्रकृति हरी चुनरी ओढ़े मुस्कुरा रही होती है और नारी अपने मन, तन और आत्मा से ईश्वर को समर्पित होकर श्रृंगार, उपवास और आराधना करती है। हम बात कर रहे हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज की। एक ऐसा पर्व जो केवल व्रत नहीं, बल्कि माता पार्वती की अद्भुत साधना और भगवान शिव के प्रति उनके अडिग प्रेम की अमर गाथा है। हरियाली तीज वह दिन है जब एक स्त्री संकल्प लेती है अपने पति की लंबी आयु, जीवन में सुख शांति और वैवाहिक सौभाग्य के लिए, और कुंवारी कन्याएं शिव जैसे पति की प्राप्ति की कामना करती हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज की पौराणिक कथा, पूजा विधि एवं आवश्यक सामग्री, साल 2025 के शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण समय। तो इस अध्यात्मक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को गहराई से समझिए, क्योंकि ये वीडियो केवल जानकारी नहीं, बल्कि श्रद्धा और संस्कृति का सेतु है। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करके इस पारिवारिक संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान भी दीजिएगा। इस बार साल 2025 में हरियाली तीज का पर्व 27 जुलाई दिन रविवार को मनाया जाएगा, और इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:59 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:07 पर, और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:37 से 5:40 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 7:15 से 8:18 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। कुछ जगह पर हरियाली तीज का व्रत उसी दिन रात के समय चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर खोल दिया जाता है। तो 27 जुलाई रविवार को शाम 7:08 से रात 9:06 तक समय का व्रत खोलने का रहेगा, क्योंकि चंद्रमा रात 9:06 तक अस्त हो जाएंगे। इसीलिए चंद्र अस्त होने से पहले शाम की पूजा करके व्रत खोल लेना चाहिए। वहीं कुछ जगह पर महिलाएं अगले दिन सुबह सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही पूजा करके व्रत खोल लेती हैं। तो आपके यहाँ जैसी भी मान्यता हो उसके अनुसार आप इस व्रत को रख सकती हैं और व्रत का पारण कर सकती हैं। आइए पूजा विधि के बारे में जानने से पहले सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। बहुत पुरानी बात है, कैलाश पर्वत की चोटियों पर हिम की शांति छाई हुई थी, और उसी पावन स्थान पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। दूसरी ओर पृथ्वी पर राजा हिमवान यानी कि पर्वतराज और रानी मैनावती के घर एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया, देवी पार्वती। जन्म से ही पार्वती अत्यंत शांत, सौम्य और अध्यात्म में रुचि रखने वाली थी। जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया, मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान शंकर से ही। उनकी ये इच्छा सुनकर माता पिता चिंतित हो उठे। शिव जी तपस्वी, वैरागी और गृहस्थ जीवन से दूर थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी कोमल कन्या ऐसा कठिन जीवन जिए, परंतु पार्वती तो अपने प्रेम और भक्ति में अडिग थी। उन्होंने अपने पिता से आज्ञा ली और अकेली निकल पड़ी हिमालय की कंदराओं में तप करने के लिए। वहाँ उन्होंने तप की वह पराकाष्ठा की जो आज भी स्त्रियों के लिए आस्था का आदर्श मानी जाती है। कभी निर्जला व्रत, कभी केवल पत्तों पर जीवन, कभी रेत में शिवलिंग बनाकर अर्चना, और कभी खुले आकाश के नीचे वर्षा, सूरज, धरती, सर्दी सहते हुए शिव का जाप। यह जीवन का कोई साधारण साधन नहीं था, बल्कि ये उस प्रेम की प्रतीक था जिसमें नारी की श्रद्धा संपूर्ण सृष्टि को हिला सकती है। भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उन्हें कोई सुध नहीं थी कि एक कन्या उनके लिए वर्षों से तप कर रही है।
यह देख देवताओं ने चिंता व्यक्त की। माता लक्ष्मी, सरस्वती और ऋषियों ने शिव जी से विनती की कि वे पार्वती के तप को स्वीकार करें। तभी एक दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई। आकाश हरियाली से भर गया था। वन में झूले पड़ने लगे थे। स्त्रियां श्रृंगार कर गीत गा रही थी। वही दिन था जब पार्वती जी ने निर्जला उपवास रखकर शिवलिंग को बालू से बनाकर अर्धरात्रि तक शिव की पूजा की। उन्होंने फूलों से शिव को सजा दिया, गंगा जल से स्नान कराया, बेल पत्र चढ़ाया और एक बार भी जल ग्रहण नहीं किया। रात भर शिव नाम का जप करते हुए उन्होंने भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरा तप, मेरा प्रेम और मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझे पति रूप में स्वीकार करें। तब एक चमत्कार हुआ। शिव जी की समाधि टूटी। उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए और मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे देवी, तुम्हारा तप, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी प्रतीक्षा मुझे बांध गई है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। इसके बाद देवी पार्वती अपने पिता हिमवान के साथ लौट गईं और विधि विधान से उनका शिव से विवाह संपन्न हुआ। यह दिन बन गया हरियाली तीज। वह दिन जब पार्वती जी ने अपने प्रेम को सिद्ध किया और शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। तभी से ये परंपरा बन गई कि हर साल श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को स्त्रियां पार्वती जी की तरह व्रत रखकर, झूले डालकर, गीत गाकर, श्रृंगार कर, निर्जला रहकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज केवल एक पर्व नहीं है, ये एक नारी के प्रेम, तप और समर्पण की जीत है। ये बताती है कि जब एक स्त्री पूरे मन से अपने परिवार, अपने प्रिय के लिए तप करती है तो ईश्वर भी उसकी भक्ति को अनदेखा नहीं करते। हरियाली तीज वह पर्व है जब प्रकृति भी हरी चुनरी ओढ़कर ये कहती है, जहाँ नारी की भक्ति है वहाँ शिव की शक्ति है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ साक्षात सृष्टिकर्ता झुक जाते हैं। इस तीज पर आप भी पार्वती जी की तरह एक संकल्प लें, अपने रिश्तों को और पवित्र बनाएं, भक्ति को जीवन में स्थान दें और अपने भीतर की देवी को जगाएं। मान्यता है कि सबसे पहले देवी पार्वती ने हरियाली तीज का व्रत रखा था और तभी से हरियाली तीज व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। इस दिन जो भी महिला या कन्या सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ तीज का व्रत रखती है और कथा का श्रवण करती है, उनकी समस्त मनोकामना भगवान शिव और देवी पार्वती पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। हरियाली तीज पर निर्जला व्रत रखा है, जिसे करवा चौथ की तरह बहुत कठिन माना जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत का संकल्प लेकर माता की चौकी सजाती हैं और खुद भी 16 श्रृंगार करती हैं। कुंवारी कन्याओं को भी इस दिन हरे रंग के वस्त्रों का और आभूषणों का प्रयोग करके अच्छी तरह सज संवर कर तब भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान शिव और देवी पार्वती की शुद्धाचार पूजा की जाती है, जिसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, चंदन, अक्षत, पान जैसी पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। पूजा करने के साथ ही मंत्र जाप किया जाता है, कथा श्रवण की जाती है और सबसे अंत में आरती उतारने के बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इस दिन महिलाएं लोकगीत गाकर, झूला झूलकर खुशियां मनाती हैं। पूरा दिन उपवास रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला रखने की ना हो वे इस व्रत में जल, फल और दूध का सेवन कर सकती हैं। शाम को व्रत की कथा सुनने के बाद महिलाएं माँ गौरी से अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं भगवान शिव से मन चाहे जीवन साथी की कामना करती हैं और फिर एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके कथा का श्रवण या पठन करती हैं। कथा के समापन पर घर में उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भजन, लोक नृत्य होते हैं और पूरे दिन बिना भोजन और जल के जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें अगले दिन स्नान और पूजा करने के बाद व्रत खोलना चाहिए। कुछ जगह पर, जैसा कि आपको मैंने बताया, रात को चंद्रमा की पूजा करके फिर व्रत खोल दिया जाता है। इस दिन मायके से श्रृंगार का सामान, वस्त्र, आभूषण और मिठाइयाँ ससुराल भेजी जाती हैं और हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा श्रृंगार और हरी मेहंदी लगाने की परंपरा का पालन भी किया जाता है। इस दिन सुहाग की सामग्री भेंट में देने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। कुंवारी कन्याओं को भी सभी मनोकामना की पूर्ति के साथ अच्छे गुणों वाला
पति मिलता है। तो इस प्रकार से हरियाली तीज की पूजा की जाती है। ध्यान रखें, किसी भी व्रत को करते समय मन में श्रद्धा अवश्य हो और उस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान किसी योग्य व्यक्ति को दें। योग्य व्यक्ति को दिया गया दान ही सफल माना जाता है। अयोग्य व्यक्ति को दिए गए दान से अब तक किए गए सभी दान का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। माँ पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करने के साथ ही सिंदूर भी अवश्य लगाएं। सुहागन महिलाएं इस सिंदूर को अपनी मांग में भी भरें और माता पार्वती से अपने परिवार की सुख समृद्धि, अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करें। हरियाली तीज का ये व्रत केवल माता पार्वती के कठिन तप और भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि सच्चा प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। इस व्रत के माध्यम से एक स्त्री केवल ईश्वर की उपासना नहीं करती, बल्कि अपने परिवार के लिए मंगल की कामना, जीवन के लिए सकारात्मक ऊर्जा और रिश्तों में सौंदर्य की भावना भी लाती है। माता पार्वती और भगवान शिव की ये प्रेम गाथा हमें ये सिखाती है कि जहाँ आस्था हो वहाँ असंभव भी संभव है। जहाँ नारी श्रद्धा से जुड़ी हो वहाँ सृष्टि भी झुक जाती है। आप सभी माताएं, बहनें और कन्याएं जो इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती हैं, उन्हें माँ गौरी की कृपा, अखंड सौभाग्य और शिव जैसा पति प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामना है। अगर आपको ये वीडियो भावनात्मक और उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपने श्रद्धा से भरे हृदय की गूंज को आगे बढ़ाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक विषयों पर हमारी अगली प्रस्तुतियाँ आप तक समय पर पहुँचती रहे। हर हर महादेव।